विद्यापति यज्ञोपवीत संस्कार समिति के द्वारा आज दूसरे वर्ष बेनीपट्टी मुख्यालय के विशंबरनाथ महादेव मंदिर परिसर में सामूहिक उपनयन कार्यक्रम का सफलपूर्वक समापन हुआ है। कितने बरुआ यहाँ पर संस्कार ग्रहण किए हैं, क्या कार्यक्रम रहा है, तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए अभी हमारे साथ आयोजन समिति के विद्यापति यज्ञोपवीत संस्कार समिति के अध्यक्ष जीवानंद जी समेत पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। आज जनेऊ संवाद नाम से किताब का भी लोकार्पण यहाँ के मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक विनोद रांझा सहित तमाम अतिथियों ने किया है। इस अवसर पे कैसा कार्यक्रम का प्रारूप रहा है, कैसी सफलता मिली है, तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए भवानंद जी सबसे पहले तो बेन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या कार्यक्रम रहा, कितने वर्गों का आज यहाँ पे संस्कारित किया गया? यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। यज्ञोपवीत का जो कार्यक्रम हम लोग रखे हुए थे, विद्यापति यज्ञोपवीत संस्कार समिति के तत्वावधान में 37 बरुआ का जो है सो यहाँ पर उपनयन किया गया, जो बहुत भव्य और दिव्य रहा। बहुत सारे लोग दूर दराज से आकर के यहाँ पर हमारे कमेटी के सभी सदस्य, हमारे गांव के भी सभी लोग जो है यहाँ उपस्थित थे और बहुत गणमान्य लोग यहाँ भी पहुँचे थे। हम सबों को धन्यवाद देते हैं जो हमको 200 रुपया से लेकर के 25-50 हज़ार तक दिया है। सबों को जो है हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे अध्यक्ष जीवा बाबू का एक किताब भी जो है विमोचन हुआ है डॉक्टर अशोक यादव के, जिसका नाम है जनेऊ संवाद। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे जनेऊ पहनना चाहिए, क्या क्या इसका मंत्र है, सभी जो है समाहित है। पवन जी, कोषाध्यक्ष आयोजन समिति के बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। पिछले बार संख्या इससे कम थी, इस बार रिकॉर्ड तोड़े हैं, आप लोग मेहनत किए हैं। कैसा आयोजन रहा और अगली बार की क्या तैयारी अब यहीं से शुरू हो गई होगी? इस बार तो हमको था जो बहुत उत्साहित होकर जहाँ तहाँ गए, बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया, साथ साथ पैसा भी भरपूर दिया गया। और इतना उत्साहित होता है जो हमारे जो गार्जियन PR सुल्तानिया जी जो हैं, और ये मंच से कह दिए हैं जो अगली साल से इसके दुगुना बरुआ का आयोजन किया जाएगा, परिपूर्ण करके समापन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, संरक्षण के तौर पर हर जगह कहीं ना कहीं आप सनातन से जुड़े हुए तमाम कार्यों में देखे जाते हैं। पिछले बार भी महती भूमिका आपने निभाई थी, इस बार भी यहाँ पे शुरुआत से अभी तक है, तो इस बार के आयोजन को किस तरह से देख रहे हैं और ये कहाँ आयोजन किस दिशा में जा रहा है? काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। 37 आदमी का यहाँ पर यज्ञोपवीत हुआ और सबके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। इसमें जीवा बाबू की भूमिका बहुत सराहनीय रही, इनके सहयोगी भी रहे। जगह जगह जाकर इन्होंने संपर्क किया और वहाँ से जो बरुआ है उसकी व्यवस्था की। यहाँ से किसी आदमी को एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और 37 आदमी यहाँ पर यज्ञोपवीत कराए गए हैं। सबको ये कहा गया ये यज्ञोपवीत का भी कोई महत्व है, माने आप वो किसी कास्ट के हो, आपका कन्वर्सन जो है वो ब्राह्मण में हो गया है। अब ब्राह्मण जैसा ही आप वैसे उसका व्यवस्था कीजिए, हाँ, गायत्री पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए। सबके आंखें में खुशी थी और सबसे बड़ी कार्यक्रम की भव्यता और कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ से निकलने वाले आदमी के चेहरे पर कैसे भाव है। यहाँ हम लोगों को लगा सबके अच्छे चेहरे पर काफ़ी खुशी के भाव थे, प्रसन्नता के भाव थे और सब काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। इससे हमको लगता है कि यहाँ का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ है। विधायक सांसद वगैरह सब भी यहाँ आए थे, सब लोग का भी आशीर्वचन मिला और सबके को का भी लगा कि इसको बृहत रूप में किया जाए, जगह जगह किया जाए। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे से वैसा करेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम सब यहाँ के कार्यकर्ता को सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। सरवन जी, व्यवसायी होकर के आप सब कुछ काम धाम छोड़ करके अब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पिछले बार भी देखा गया, इस बार भी क्या कार्यक्रम रहा, कैसी सफलता मिली? व्यवसाय अपने जगह है और सामाजिक कार्य अपने जगह है। जिस समाज में रहते हैं उस समाज का काम ही अपना काम होता है। व्यवसाय तो होता ही रहता है, 365 दिन होगा, लेकिन सामाजिक कार्य में सभी आदमी को बढ़ चढ़ के तन मन धन से भाग लेना चाहिए। और ये तो समाज का काम था। 37 बरुओं का हम लोगों ने वैदिक रीति से कराया और हमको लगता है कि अगले साल हम लोग शतक पार कर जाएंगे। और इसी शुभकामना के साथ ये उपनयन संस्कार हम लोगों ने करवाया। देखिए, जिम्मेदारी आपके पास है, कहीं ना कहीं कैप्टन है इस आयोजन के। कैसा आयोजन रहा, कैसा उम्मीद कर रहे थे? ये जो जनेऊ का आयोजन रहा ये सफल रहा। सफल रहने से तात्पर्य हमारा ये है कि मिथिलांचल की परंपरा, वैदिक रीत और धार्मिक अनुसार जो हमारे शिक्षाविद पंडित थे उन्होंने आज भर दिन उपनयन करवाया और इससे ये हुआ कि हम समाज को एक अच्छे बरुआ में अपना व्यक्तित्व विकास कर
उसका निखार करेगा। और जो हमारे समिति के सदस्य हैं, ये कहते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि सभी आदमी तन मन और धन से भी इसमें सहयोग दिए, अपना समय दिए, जो हमारे लिए एक इसकी सफलता का कुंजी रहा। धन्यवाद। गुलाब जी, आप आयोजन में पहुंचे हैं, सुबह से ही एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं। किस तरह के आयोजन है, क्या इस आयोजन को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? हम तो इस आयोजन को सामाजिक समरसता कि सब जाति का आज जनेऊ संस्कार हुआ है। यहाँ ब्राह्मण तो हमको लगता है कि 5-10 ही थे, लेकिन 37 बरुआ का जनेऊ संस्कार हुआ है। तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ के सांसद, MLA, MLC सब लोग, प्रसिद्ध चिकित्सक, सारे लोग पहुँचे थे। इतने बड़े कार्यक्रम में सब खुशी, सबके चेहरे पर खुशी का एक माहौल था कि बेनीपट्टी जैसा शहर में हम लोग पिछले बार भी इस कार्यक्रम में उतना चढ़ बढ़ के हम भाग नहीं लिए थे। पिछले कार्यक्रम में ये लोग तो इनवाइट किए थे और कुछ सहयोग किए थे, तो ये लोग बुलाए थे तो आए थे। लेकिन इस बार तो हम बहुत पहले से जगह जगह जा कर के हमारे गार्जियन लोग के साथ जाके चंदा भी, सहयोग के राशि भी, सारा व्यवस्था इन लोग ले गए तो किए। और अच्छा लगा कि इतना बड़ा आयोजन बेनीपट्टी में जो हुआ। उपनयन संस्कार में हम लोग अभी 37 हुआ है, अगले बार हम चाहते हैं 51 हो, उसके अगले बार हम लोग शतक लगाने के फेरी में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योगानंद झा, प्रोफेसर योगानंद झा हमारे साथ है। प्रोफेसर योगानंद जी, आपने कार्यक्रम की अध्यक्षीय जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी, किताब का लोकार्पण भी हुआ है, पिछले बार भी आप लोग बहुत एक्टिव थे। आयोजन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और आगामी क्या दिख रहा है आयोजन समिति का भविष्य? सनातन संस्कृति के मजबूती के लिए जो यह कार्यक्रम हुआ है वह अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ है। खास करके इस मंच से आज विनोद नारायण झा ने जो एक आवाज़ लगाया है कि सनातन संस्कृति के जितने समर्थक हैं, जिन मानने वाले हैं, सबों को उपनयन संस्कार में भाग लेना चाहिए। और हमको इस बात की खुशी हो रही है कि हम लोगों ने कोई बंधन नहीं रखा है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे जिस किसी जाति के हो, सबों का संस्कार हमने करवाया है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि यह एक आंदोलन का रूप लेगा, जहां सब जाति के लोग उपनयन संस्कार करवाना चाहेंगे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में जो हमको समाज का सहयोग मिला है विकास जी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लाख रुपया की गड्डी लेकर के बैठ गए हैं लोग, कहें कितना पैसा चाहिए। खास करके गुलाब जी ने, सरवन सुल्तानिया जी ने, डॉक्टर PR सुल्तानिया, पवन कुमार झा जी ने, जीवानंद झा जी ने, डॉक्टर अमरनाथ झा जी ने, सुभाष जी, नीरज जी जो स्वर्गीय हो गए, उनके जो है भतीजा सुभाष जी ने, प्रभाकर झा जी ने अभूतपूर्व सहयोग किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद जी ने, आज नूनू ठाकुर भी आए हुए थे, और भिन्न भिन्न जगह से आकर के लोगों ने जो हमको सहयोग देने का वचन दिया है और हम लोगों का पीठ थपथपाया है, हम लोगों की वाहवाही की है, उससे हमारा उत्साह इतना बढ़ गया है, हम इतने उत्साहित हैं कि हमको लगता है कि यह जो सिलसिला चला है वह शायद रुकेगा नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये विद्यापति यज्ञोपवीत संस्कार समिति के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण थे, जिनके जिम्मे ये पूरा आयोजन है। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल इसकी संख्या बढ़ी है। 37 बरुआ को यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम का समापन हुआ है। यहाँ पे किताब का भी लोकार्पण इस मौके पर हुआ है। तो आपने यहाँ से रिपोर्ट देखी। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।